नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी रंग बिरंगी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो आजकल मैं गर्मियों के कुछ बीज लगा रही हूँ, तो सोचा आपसे शेयर करूँ, पूरी जानकारी आपको दूँ। तो बीज मैंने कैसे लगाए हैं ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अंत में दिखाऊंगी। उससे पहले हम कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चर्चा। ऐसी बातें जो बीज लगाते समय हमें जिनका ध्यान रखना चाहिए, या ऐसी सावधानियां जिनको हम अगर फॉलो करेंगे तो हमारा बीज का जर्मिनेशन अच्छा होगा। तो अब कुछ सावधानियों पर बात करते हैं, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें बिल्कुल अनुमान नहीं होता कि बीज को कितनी देर गलाएं। तो ज़्यादा देर बीज गलाने से बीज खराब हो सकता है। तो मैक्सिमम 12 घंटे। और अगर बीज की साइज़ छोटी है, जैसे ककड़ी है या आपका खीरा है, तो आप इसको 6-7 घंटे ही गलाएंगे तो बहुत अच्छा है। नंबर 2, जब आप बीज को निकालेंगे तो लोग खुले पेपर में रख देते हैं, सूखे में, और जब हम पॉट भरते हैं, जो पॉली बैग भरते हैं या ग्लास या कप भरते हैं, तब तक बीज खुली हवा में रहता है और वो अंकुर ड्राई हो जाता है। तो जिस कटोरी में निकालें उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। बीज को उसकी साइज के हिसाब से गहराई पर लगाएं। अगर बीज बड़ा है, जैसे लौकी है, कद्दू, तो उसको आधा इंच तक भी गहरा लगा सकते हैं, लेकिन जो छोटा बीज है उसको थोड़ा ऊपर की तरफ लगाएं। अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो क्या करें? तो अच्छी खाद की मात्रा और पत्ती की खाद मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और सादा मिट्टी मिलाकर भी ले सकते हैं। कोकोपीट किस तरह काम करता है? कोकोपीट बहुत हल्का होता है, तो अंकुर को ऊपर अंकुरित होने में बहुत सहायता मिलती है। साथ ही कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। तो हमको ऐसा मीडिया लेना है जो मॉइस्चर को होल्ड करके रखे, साथ ही बहुत वज़नदार ना हो। तो हमने बीज गहरा नहीं डाला, हमने मीडिया हल्का ले लिया और हमने एक छोटे छोटे कप में उसको उगा लिया। सीडलिंग ट्रे हो तो बहुत अच्छा है, वरना जो हमारे डिस्पोजेबल कप्स आते हैं, ग्लास आते हैं या ट्रे आती हैं जिनमें हम मिठाई वगैरह, सोन पापड़ी के डिब्बे वगैरह आते हैं, उनमें नीचे छेद करके उनमें भी उगा सकते हैं। उसके बाद प्रश्न आता है कि बीज को रखें कहाँ? तो सेमी शेड वाली जगह पर रखें। ऐसी हार्श पूरे दिन की लाइट ना आती हो, लेकिन लाइट चाहिए। लोग ये कहते हैं ना, हमारे बीज उग तो गए थे, फिर उनकी लगी पतली पतली डंडियाँ हो गई और वो लोट के ज़मीन में ख़राब हो गए। तो वो धूप की कमी से होता है। सब्जियों के पौधों को तो हमेशा जो बीज होते हैं उनको धूप चाहिए। तो आप ऐसी जगह पर कि जहाँ सुबह की 10-11 बजे तक की धूप आती हो, वहाँ आप उनको उगा दें। और जैसे ही अंकुरित हो जाते हैं, धीरे धीरे उनका धूप का टाइम बढ़ाते जाएं। और मैं तो छत पे ही रख रही हूँ और मैंने आपको दिखाया, और मैं आगे भी दिखाऊंगी कि अंकुरित के बाद भी मैं खुले में ही रख रही हूँ। यदि आप उसको ढक के अंदर की तरफ रख देंगे तो वो लैगी हो जाएंगे। बीज बोने के बाद मैंने बोरी से ढका है, क्योंकि मॉइस्चर बना रहे। जब बीज को नमी चाहिए और वो अंकुरित होके आ रहा है, उस बीच ऊपर की मिट्टी सूख गई तो वो अंकुर भी सूख के ड्राई हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने अच्छे अंकुरित कर लिए थे, लगाए, और उसके बावजूद भी नहीं उगे। तो ये जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं, ये बिगिनर्स से होती हैं। ढकने के बाद एक गलती होती है कि हम 2-3 दिन तक देखते नहीं हैं। नहीं, आप उसको बोरी को उठाकर देखें। अगर मॉइस्चर कम है तो आप स्प्रे गन से या हल्के हाथ से पानी डाल दें, ऐसे कि बीज डिस्टर्ब नहीं हो। बहुत ज़ोर से पानी नहीं, हल्के हाथ से आप संभाल के पानी डाल दें। आप अगर गार्डनर हैं तो आप इतना तो आप कर पाएंगे, सीख जाएंगे, नहीं आता है तो। और फिर आप जैसे ही अंकुर फूट के ऊपर को आता है, आप ढका नहीं छोड़ेंगे। यदि ढका छोड़ दिया, ढक्कन सिर्फ तभी तक के लिए है जब तक अंकुर ऊपर दिखने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि बीज बोकर भूल नहीं जाना। जैसे हम छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं ना, ये भी तो छोटे बच्चे ही हैं। तो हम उनकी लगातार उनको देखेंगे और फिर उनकी सेवा करेंगे। खाद की बात नहीं करें। अक्सर लोग कहते हैं कि सैपलिंग में क्या खाद डाल दें। कुछ नहीं डालना है, क्योंकि अभी तो उनकी रूट्स बन रही हैं। वो रूट्स के द्वारा ही तो खाना लेते हैं। और जो मिट्टी आपने बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है, तो जैसे उसमें नई रूट डेवलप होंगी तो उसमें उतना खाना है कि वो उनके 20-25 दिन में हमारी कोई भी सैपलिंग तैयार हो जाती है, तो तब तक की खुराक उसमें है। फिर एक गलती कि जब पौध ट्रांसफ़र के लिए तैयार है, वो नीचे तक रूट बाउंड हो गई, अब हम उसको ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, या नहीं कर रहे हैं, तो जितने दिन ज़्यादा दिन हम उसको ट्रे में रखेंगे या कप में रखेंगे तो आपका पौधा ख़राब हो जाने वाला है।
तो बस ये कुछ छोटी छोटी जो सावधानियाँ थी वो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देख लेते हैं मैं कि कैसे बीज बो रही हूँ। ये मैंने 8 घंटे के लिए बीज भिगोए थे। ये लोबिया है जिसे हम बरबटी कहते हैं, और उसके बाद रख दिया था टिश्यू पेपर में लपेट कर, और ये दूसरे ही दिन जर्मिनेट हो गए। लोबिया बहुत जल्दी अंकुरित हो जाती है। तो बस इस अंकुरित बीज को जब हम बोएंगे, तो जब तक बो नहीं देते इसको मॉइस्ट कपड़े में ही रखना है। यही मैंने अभी भी बताया था। कटोरी में निकाल रहे हैं तो फिर पानी में डुबो के रखें। इस ट्रे में जो मिट्टी भरी है उसमें 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट थोड़ा कम भी कर सकते हैं, 40-60 भी कर सकते हैं। उंगली से गड्ढा किया, बीज डाल दिए, अंकुर ऊपर हो या नीचे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ट्रे भर रहे हैं शुरू में तो दबा के भरें। ये खांचे ने तो कई बार ऊपर से लगता है कि भरे और नीचे पोली रह जाती है, फिर पानी डालने पर ये मटेरियल नीचे बैठता है और बीज बहुत नीचे चला जाता है। तो एक एक बीज को हल्के हाथ से दबा दें। अगर लग रहा हो कि इसमें पॉटिंग मिक्स कम है तो हम थोड़ा पॉटिंग मिक्स ऊपर से भी डाल देते हैं, ताकि ये देखिए मैं इसमें गमले में थोड़ा और पॉटिंग मिक्स ले आई हूँ और मैं ऊपर से डाल रही हूँ ताकि एक लेयर और डल जाए, बीज बहुत अच्छे से ढक जाए। ये देखिए ट्रे में ये फ़ायदा होता है कि अब इतने छोटे बीज को अगर मैं ग्लास लगाती या पैकेट लगाती तो इतने सारे लोबिया के बीज लगाएं, कितने सारे ग्लास हो जाते हैं। तो जब कोई छोटे बीज हों जिनको ज़्यादा संख्या में लगाना है तो ट्रे ले लेना चाहिए, अदरवाइज आप ऐसे कप में भी लगा सकते हो। ये ककड़ी लगाई मैंने। तो जो डिस्पोजेबल ग्लास हैं या कप हैं तो इनमें ककड़ी, करेला और तोरई के आप लगा सकते हैं। लोबिया के बीज मैंने ज़्यादा लगाए थे तो ट्रे ली। ये तोरई है। मैंने बहुत सारे बीज गलाए हैं, लेकिन जैसे जैसे अंकुरित होते जा रहे हैं मैं वैसे वैसे उनकी बोआई करती जा रही हूँ। हर बीज एक जैसे समय में अंकुरित नहीं होता। लोबिया सबसे पहले हो गया, उसके थोड़े बाद ये तोरई भी हो गई है, लेकिन लौकी और कद्दू और करेला ये थोड़ा लेट निकलते हैं। ये इनका स्वभाव है। तो वो अभी भीगे हुए रखे हैं, और जिस दिन मैं सीड सोइंग करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, यदि संभव हुआ तो दिखाऊंगी। कई बार ऑफ कैमरा भी काम हो जाता है। जो कप्स में मिट्टी भरी है ये वही कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट वाली है। मिट्टी मॉइस्ट है, बीज गीला है, मिट्टी मॉइस्ट है। सूखी मिट्टी में कभी बीज नहीं लगाएं। और हम इसमें अंत में ऊपर से भी स्प्रे गन से पानी देते हैं, और उसके बाद हम इसे एक किसी भी चीज़ से कवर कर देते हैं। कॉटन का कपड़ा हो या प्लास्टिक की बोरी से भी ढक देते हैं। ढकने का अर्थ इतना ही है कि मॉइस्चर बना रहे। मॉइस्चर तब तक चाहिए जब तक कि बीज अंकुरित नहीं हो जाता। ओवर वाटरिंग नहीं चाहिए, बीज सड़ जाएगा, क्योंकि कोकोपीट बहुत सारा मॉइस्चर होल्ड कर लेता है। अगर आपने ज़्यादा पानी दिया, पानी तो देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए मैंने स्प्रे गन से एक बार स्प्रे कर दिया है और उसके बाद हम ढक देंगे। और जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है कि अगर थोड़े बड़े कंटेनर में लगाया है तो दोबारा स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये ट्रे छोटी है और मैंने खुले में ही रखा है, तो देखिए हो सकता है इसमें एक आध बार मुझे स्प्रे करना पड़ेगा। मैं प्रतिदिन इस बोरी को खोल कर देखूँगी, ज़रा सा भी जर्मिनेशन दिखेगा, देखिए बिल्कुल खुले में रखे हैं ना छत पर, तो ज़रा सा भी जर्मिनेशन दिखेगा मैं बोरी हटा दूँगी। बोरियाँ हटाना बहुत ज़रूरी है, और बाकी मैं आपको शुरू में बता ही चुकी हूँ। तो वो बीज तो अभी अंकुरित होने में समय है, लेकिन मैं आपको ये पुराने वाले दिखा दे रही हूँ जो मैंने और पुराने लगाए थे। इसी तरह कुछ वो भी अंकुरित हो जाएंगे। आपको अभी इसलिए बना दिया वीडियो ताकि आप जल्दी बीज लगा लें, क्योंकि फिर जितना लेट होंगे तो उतना लेट फसल आएगी। जब हमारा सैपलिंग 20-25 दिन का हो जाता है तो हम ऐसे ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और देखिए हमने कर भी दिए हैं, दिख रहा है ना। एक साथ 2 पौधे भी किए, मिर्च भी किए। एक छोटी सी क्लिप में ट्रांसप्लांट की भी दिखा देती हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो, क्योंकि मैंने ट्रांसप्लांट करने पर पूरा वीडियो बनाया है। आप चाहें तो मेरे इसमें लिस्ट में जाके देख लेंगे। करीब ये महीने भर पहले का होगा, या हाँ महीने भर या 25 दिन। तो ऐसे गड्ढा करते हैं, थोड़ी सी गोबर की खाद डालते हैं या जो भी खाद आप पे हो, उस खाद को मिक्स कर देते हैं, और जो ग्लास में या कप में या पैकेट में आपका जो सैपलिंग तैयार है ये 28 से 30 दिन का होगा। देखिए नीचे रूट बाउंड हो गया है पूरा,
और इसको इस तरह ही लौकी है, ऐसे ही आप कद्दू, लोबिया, गिलकी, कोई भी सैपलिंग आप इसी तरह ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अभी तक अगर बीज आपने नहीं डाले हैं तो अब ज़रूर डाल दीजिए, वरना आप लेट हो जाएंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और अगर मेरे इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प हुई है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।